लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करते, वो करते हैं, पर उनके लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो कंसिस्टेंसी से नहीं पढ़ते। जी हाँ, सो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू बिल्ड अ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। Hi everyone, welcome back to Creative Edge YouTube channel where we create content around design entrance exam. I am Surbhi, a senior design faculty at Creative Edge, also a NIFT alumni. Welcome to the comprehensive video of how to build a consistent study routine. But before getting started with the video, you know the drill. Make sure कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें and bell icon press करना ना भूलें. So without any further ado, let's get started. स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के बाद पता है क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल किसी दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए, उन्होंने कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुन लिया, कोई टीचर ने उनको मोटिवेट कर दिया, पेरेंट ने या किसी भी बड़े ने मोटिवेट कर दिया, वो बड़े जोश से 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ढिंढोरा पीट पीट के सबको बता देते हैं, उनके हर एक फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेटिव को, टीचर्स को, सबको बता देते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से 6 घंटे पढ़ाई करी एंड दे आर सो प्राउड ऑफ इट। उसके बाद क्या होता है? अगले दिन किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाए, हो सकता है उनको किसी की शादी में जाना पड़ा, वो बीमार हो गए या घर की कोई इमरजेंसी हो गई, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो अब क्या हो गया? वो मोटिवेशन जो एक दिन पहले था ना, वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया। अब 2-3 दिन शादी के बाद वो वापस आए घर। शादी के बाद जब वो घर में आए, कहीं ना कहीं मेंटली वो शादी के जोन में ही है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अभी भी डिस्ट्रैक्टेड ही है। वापस से वो स्टडी के जोन में आना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब क्या हुआ? जब वो पढ़ाई करने बैठे, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि शादी के चक्कर में कैसे उन्होंने अपना लास्ट 1 हफ्ता पूरा वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर वो रिग्रेट में डूब जाते हैं, गिल्ट में डूब जाते हैं और उसके बाद वापस से वो 6 घंटे वाली पढ़ाई स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है एंड हेंस स्टार्ट द प्रोकास्टिनेशन साइकिल। जब आप अपने स्टडी शेड्यूल को बार बार प्रोकास्टिनेट करते जाते हैं और वापस से वो 6 घंटे आएंगे, कभी ना कभी वापस आएंगे कि आप वापस से मोटिवेट हो जाएंगे और 6 घंटे पढ़ेंगे। पर ये जो प्रोकास्टिनेशन साइकिल भी है ना, वो भी दोबारा आएगी, जहाँ आपको फिर से ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने इतने दिन से पढ़ाई नहीं करी है और ये जो स्टूडेंट का स्टडी ग्राफ है, ये टॉप बॉटम अप डाउन हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि इस अप डाउन साइकिल से कैसे निकली जाए। क्योंकि अगर आप एक्चुअली में कैलकुलेट करते हैं, आपने एक दिन 6 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर 1 हफ्ते नहीं करी, ठीक है, फिर आपने 5 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर नहीं करी। इसके बजाय अगर आप ऐसे करेंगे कि आप 6 घंटे पढ़ो ही मत, आप रोज़ सिर्फ 1 घंटा पढ़ाई करते, ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई करते और रोज़ करते, चाहे आप कुछ भी रीज़न आ जाए, कोई इमरजेंसी है, वो 1 घंटा आप रोज़ देते, तो कहीं ना कहीं वो 6 घंटे जो आप कभी कभी पढ़ रहे हैं ना, उससे वो बेटर रहता। चलिए बात करते हैं ऐसे 3 ट्रिक्स की जो आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइल बिल्डिंग अ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। टिप नंबर 1 इज 1 स्टेप एट ए टाइम। जब भी क्या होता है, हम कुछ नए मोटिवेशन के साथ स्टडी करने बैठते हैं ना, हम बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं। हम सोचते हैं कि रोज़ जो मैं 9 बजे उठती थी, अभी मैं सोचूंगी अब से मैं 5 बजे उठूंगी, ठीक है, कितना बड़ा स्टेप है, 4 घंटे का डिफरेंस है ऑलमोस्ट। अब जब मैं पढ़ने यूजुअली जो मैं पढ़ती थी 1 चैप्टर या आधा चैप्टर, मैंने बोल दिया मैं रोज़ 5 चैप्टर पढ़ूंगी, बहुत बड़ा स्टेप है। इससे क्या होगा, ये आप सस्टेनेबिलिटी से रोज़ फॉलो नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आएगा कि अब बस हो गया। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? आपको थोड़ा थोड़ा ही टारगेट देना है, थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। 4 घंटे पहले मत उठो, डिसाइड करो कि सिर्फ आधे घंटे पहले उठोगे। जहाँ 9 बजे उठते थे, ये डिसाइड करो कि अब 8:30 बजे उठोगे। जब 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीने सक्सेसफुली आधे घंटे पहले उठ पाए, 8:30 बजे उठ पाए, फिर बोलो कि अब आधे घंटे और पहले उठोगे, फिर 8 बजे उठना चालू कर दो। तो छोटे छोटे स्टेप्स लोगे ना, तो ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाओगे। वैसे ही अपने आपको स्टडी टारगेट ऐसे दो जो आप एक्चुअली कर पाओ। ये टारगेट ही मत दो कि 5 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट होगा, टारगेट दो कि आधा चैप्टर रोज कंप्लीट करूंगा। तो
तो जहाँ आप एक दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट करने वाले थे, उसके बाद 1-2 हफ्ते तक आपने पढ़ाई नहीं करी, उससे तो बेटर होगा कि आप रोज 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 आधे चैप्टर पढ़ते जाओ। ये जो स्ट्रैटेजी है ना, आपकी बहुत वर्क करेगी। आप इसको अच्छे से अगर फॉलो करते हैं, जब आप छोटे छोटे स्टेप्स टेक करते हैं, तो आपके दिमाग में कोई लोड नहीं आता है। टिप नंबर 2 इज फोकस ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स। वीक सब्जेक्ट एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कहीं ना कहीं हमें कंसिस्टेंट बनने से रोकती है। अब क्या होगा ना, आपने एक दिन बोला आज मैं इंग्लिश पढ़ लूँगा, पढ़ लिया। दूसरे दिन आपने बोला कि अब मैं सोशल स्टडीज़ पढ़ूंगा, आपने पढ़ लिया। तीसरे दिन आपने बोला मैं जीके पढ़ूंगा, पढ़ लिया। चौथे दिन जब आपने बोला कि आज मुझे फिजिक्स पढ़ना है, आपके दिमाग की घंटी बजी, रियलाइज़ हो गया कि फ़िज़िक्स तो बिल्कुल पसंद नहीं है। फिज़िक्स वाले दिन में आपने कोई ना कोई काम चोरी कर ली और आप पढ़ाई से बच गए। नेक्स्ट डे आपको रियलाइज़ हुआ आपने एक दिन पहले पढ़ाई नहीं करी थी, आपके दिमाग को चीट मिल गया, आपने उसके बाद भी पढ़ाई नहीं करी। जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीक सब्जेक्ट्स को टैकल करने के तरीके मैंने पहले एक वीडियो में अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया था, जिसमें सिर्फ इसी टॉपिक में डिस्कस किया है। उस टॉपिक को भी देख लीजिए। पर एक तरीका ऐसा है, आपका वीक सब्जेक्ट जो है ना, उसको आपको गोल्डन आवर में पढ़ना है, ठीक है। आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर the importance of your golden hour. Golden hour is that 1 hour in which your mind is in the most productive state. It is mostly after you wake up. For example, if you are waking up at 6, from 6:30 to 7:30 can be your golden hour. ठीक है, तो you have to figure out your golden hour, and instead of giving that one golden hour to your favorite subject, give that one golden hour to subjects in which you are weak. Tip number 3 is the tick mark technique. टिक मार्क टेक्निक क्या होती है? जब आप रोज सुबह उठ के गोल्डन आवर के पहले अपने आप को दिन भर का टाइम देते हैं और दिन भर के टारगेट सेट करते हैं, तब आप अपने आप के लिए रिलायबल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि आप कौन से चैप्टर्स आज पढ़ने वाले हैं, तब क्या होगा, आपने उसको एक नोटबुक में या टू डू लिस्ट बना के लिख दिया और उसके बगल में आपने बना लिए स्क्वायर्स, जिसमें आप दिन के एंड में टिक करेंगे। अब क्या होगा, अब आप अपने आप के लिए रिलायबल बन गए, क्योंकि जब रात में आप एनालाइज करेंगे पूरे दिन और टिक मार्क करेंगे ना कि आपने कौन से चैप्टर्स पढ़े और कौन से नहीं पढ़े, जितने ज़्यादा टिक्स उसमें ऑलरेडी होंगे ना, उतने ज़्यादा आप मोटिवेशन में होंगे। जब मोटिवेशन बढ़ेगा तो ऑलरेडी आपका जो वेस्ट करने वाला टाइम होगा, जो आप कभी ना कभी स्टडी मिस कर देते थे, वो कम हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया है, टॉपर तभी बनता है जब उसके पास एक मोटिवेशन होता है टॉपर बनने का। टॉपर होने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत बहुत होती है, और वो मोटिवेशन दिलाएगा आपको ये टिक मार्क टेक्निक। So that was all about today's video guys. If you found this video informative, make sure हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। I will see you guys in another video. Until we meet next time, stay creative and keep chasing your dreams. Bye.